इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे भोंगीर किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं भोंगीर किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन से राजाओं ने इधर राज किया। भोंगीर किला तेलंगाना का एक अद्वितीय मेनोलिथिक एक ही विशाल चट्टान पर बना किला है। इसकी संरचना ऐसी है कि ऊपर पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन है, जिससे यह प्राचीन काल में लगभग अवैध माना जाता था। स्थान भुवनगिरी, यादाद्री भुवनगिरी जिला तेलंगाना। निर्माण काल 10वीं शताब्दी। निर्माता पश्चिमी चालुक्य शासक त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य। ऊंचाई लगभग 500 फीट ऊंची एकल चट्टान पर स्थित। नाम की उत्पत्ति मूल नाम भुवनगिरी माना जाता है। भुवन संसार, गिरी यानी पर्वत। समय के साथ यह नाम बदलकर भोंगीर हो गया। किला जिस एकल चट्टान पर स्थित है वही इसकी पहचान बन गई। निर्माण और चालुक्य काल। किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में पश्चिमी चालुक्य शासक त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य ने कराया। उद्देश्य था पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, विद्रोहों से रक्षा। काकतीय वंश का काल। 12वीं से 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र काकतीय राजवंश के अधीन आ गया। काकतीय शासकों ने किले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, पानी की टंकियां और भंडारण स्थल बनवाए। यह किला उस समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था। दिल्ली सल्तनत और बहमानी काल। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन का आक्रमण किया। कुछ समय के लिए यह किला मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में चला गया। बाद में यह बहमानी सल्तनत के अधीन रहा। कुतुबशाही वंश, गोलकुंडा। 16वीं शताब्दी में भोंगीर किला गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के अधीन आया। उन्होंने किले का उपयोग किया और निगरानी केंद्र के रूप में किया। आसपास के क्षेत्रों से कर संग्रह किया। मुगल काल। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। इसके साथ ही भोंगीर किला भी मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। इस काल में किले का सामरिक महत्व धीरे धीरे घटने लगा। निजाम काल, हैदराबाद रियासत। मुगलों के पतन के बाद यह किला हैदराबाद के निजामों के अधीन रहा। निजाम काल में किले का सक्रिय सैन्य उपयोग नहीं हुआ, यह उपेक्षा का शिकार होने लगा। स्थापत्य कला। भोंगीर किले की वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रमुख विशेषता एक ही विशाल चट्टान पर निर्मित है। सर्पाकार घुमावदार चढ़ाई वाला रास्ता, सीमित प्रवेश द्वार, चट्टानों को काटकर बनाई गई जल टंकियां, अस्तबल, हथियार भंडार, ऊपर से आसपास के पूरे क्षेत्र पर दृष्टि। युद्ध रणनीति और सुरक्षा। किले तक तोपें ले जाना लगभग असंभव था। घुमावदार रास्ते के कारण शत्रु थक जाता था, आसानी से लक्ष्य बन जाता था। इसलिए यह किला कभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद 1948 में हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के बाद किला भारतीय सरकार के अधीन आ गया। वर्तमान में यह एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है। तेलंगाना का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। वर्तमान स्थिति। किला आंशिक रूप से खंडहर है, ट्रैकिंग और इतिहास प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत लोकप्रिय है। निष्कर्ष। भोंगीर किला केवल एक किला नहीं बल्कि चालुक्य और काकतीय स्थापत्य की मिसाल है। दक्कन की सैन्य रणनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तेलंगाना के गौरवशाली इतिहास का साक्षी है। यह किला दिखाता है कि प्राचीन भारत में भूगोल को सैन्य शक्ति में बदलने की अद्भुत कला थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।